तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हालात का जायजा लेंगे, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति और इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हालात का जायजा लेंगे। तो इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हालात का जायजा लेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात पठानकोट, जम्मू, जैसलमेर समेत भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया और साथ ही पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। पाकिस्तानी हमले को देखते हुए जम्मू के इलाके में हाई अलर्ट जारी है और यहां लगातार सायरन बज रहे हैं। फिलहाल जम्मू शहर में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे और इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं और हालात का जायजा लेंगे। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच की स्थिति और ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं, हालात का जायजा लेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर समेत भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारत की S-400 वायु प्रणाली ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया और साथ ही पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 जेट को मार गिराया और पाकिस्तानी हमले को देखते हुए जम्मू के कई इलाकों में हाई अलर्ट है। यहां लगातार सायरन बज रहे हैं। फिलहाल जम्मू शहर में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है और सतवारी कैंप पर हमले की खबर है। उधर कुपवाड़ा में भी गोलीबारी हुई, तंगधार में भारी गोलीबारी हुई है, पुंछ और राजौरी में भी भारी गोलीबारी हो रही है। तो ऐसे में नौशेरा में 2 ड्रोन तबाह किए गए, पेशावर में विस्फोट की खबरें सामने आई हैं और दिल्ली में इंडिया गेट को खाली कराया गया है। एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो अपनी फ्लाइट्स के निर्धारित समय से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये निर्देश ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS के द्वारा देश भर के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त किए जाने के बाद आदेश जारी किया गया है और भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में गोले बरसाए हैं। तो ऐसे में देर रात भारतीय सेना का शौर्य आसमान में दिखाई दिया। तो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं और स्थिति का जायजा लेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। पाकिस्तान ने गुरुवार देर रात जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर समेत भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया। साथ ही पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान की बौखलाहट तो नजर आ ही रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी LOC पर जारी है और ऐसे में अभी कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति, पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर समेत भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया और साथ ही पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तानी हमले को देखते हुए जम्मू के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। हालात और स्थिति का जायजा लेंगे तो उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय सेना का देर रात आसमान में शौर्य दिखाई दिया तो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया। तो ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर समेत भारत के कई शहरों पर मिसाइल से अटैक किया। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति और ऐसे में पाकिस्तानी हमले को देखते हुए जम्मू के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं।